आओ हुजूर का हुलिया तुम्हें एक देहाती औरत से हुजूर का हुलिया सुनाऊं। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तो रसूल जा रहे थे तो रास्ते के अंदर भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खैमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद। तो उम्मे माबद की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हुए और उन्हें कहा कि हमें भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा कि मैं एक अरब खातून हूं, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसर्रत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध धो ले। उसने कहा कि ये तो रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, दूध कहां से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इससे दूध धो लें। उसने हंस के कहा मुझे क्या एतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बकरी खोली, हुजूर के सामने खड़ा किया। आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पे फेर दिया। बकरी ने अपनी टांगे चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद जो बर्तन पेश किया वो भर गया। कहा और बर्तन लाओ। वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। हुजूर ने खुद भी पिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उम्मे माबद ने भी पिया। उसका एक बच्चा घर था, उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी। और अगर इसी बात को नशूर वादी का लहजा दूं तो उसने हद कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अबू माबद जब शाम को घर आया, कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात है। तो उम्मे माबद ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था। उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया और उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान कर दिया। एक देहाती सी औरत है, मैं वो सारे लफ्ज तो बयान नहीं कर सकूंगा, वो एक लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखूंगा कि उस बादिया नशीन खातून ने हुजूर का नक्शा कैसे खींचा और कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को वो हुजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरुल वज़ाह, ऐ मेरे शौहर मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था, हसनल खल्क़, और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी, मलीहल वजह, उसका चेहरा नमकीन था, कसीमुन वसीमुन, मीठा था, प्यारा था, फी ऐनैहि ताजुन व फी अशफारिही वक्फुन, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी आंखें सोहनी थी, व फी सौतिही सहलन, और उसकी आवाज के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी दो लफ्ज जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ने लगा हूं और आपको लुत्फ आ जाएगा, मैं कहता हूं सारी नस्लें उम्मे माबद के इन दो जुमलों पे कुर्बान। उसने जो हुजूर का हुलिया और हुजूर का नक्शा खींचते हुए बयान की, उसने कहा मेरे शौहर जाहिरुल वज़ात, वो चमकदार रंग का मालिक था, मलीहल वजह, नमकीन हुस्न का मालिक था, कसीमुन वसीमुन, अल्लाह अकबर, वो उसकी आंखों में चमक थी, उसकी पलकें लांबी थी, उसके अबरू जुड़े हुए थे। एक एक चीज बयान की और आखिर में उम्मे माबद ने जो हुजूर के नक्शे को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा, वो लफ्ज सुनिए। उसने कहा अब अन्नासे व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। ऐ अबू माबद क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है, तुझे दो लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था। कहा अबू माबद जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोहना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोहना लगता था। जब दूर था तो सोहना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती।
वो क्या किसी ने कहा, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकर जो छू के देखा तो हाथ जल गए। तो किसी का लहजा बड़ा बर्फ वाला होता है, लेकिन जब करीब हो तो पता चलता है कि तो बंदा ही अच्छा नहीं है। उम्मे माबद ने इसमें हुजूर की सूरत भी बयान की, हुजूर की सीरत भी बयान की, हुजूर के किरदार को भी बयान किया, और इन लफ्जों को बार बार सुनिए और लुत्फ लीजिए। उसने कहा, अबू माबद मैं क्या बताऊं कि वो मुबारक कैसा था। अबहन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। जब दूर से आता था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मुखमूर अखी हैं मद भरियां। कहा जब दूर था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था, इतना हसी था। अब रोजाना उम्मे माबद के घर में तज़किरा ही हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना लेके आती है, तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। और रोजाना वो हुजूर का तज़किरा छेड़ लेते हैं कि मुबारक ने यूं बकरी के ऊपर हाथ फेरा और यूं उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, और साथ वो बच्चा जो उसने भी हुजूर को देखा हुआ था वो भी कभी कभी कहता है, अम्मा वो मुबारक ने कैसे हाथ फेरा था, हमारे सारे बर्तन कैसे भर गए थे, वो कैसे बोलता था, उसके साथ वाला कैसा अदब करता था उसका। रोजाना उनके घर में शाम को हुजूर का तज़किरा होता है। अगर इसको सादे लहजे में कह लें तो यूं कह सकते हैं कि उम्मे माबद के घर में रोजाना शाम को महफिल मिलाद होती है। रोजाना जब वो रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना पेश करती है, वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाएं। ये असल गजा बन गई उनकी। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सलफ लेने के लिए उम्मे माबद अपने बच्चे के साथ गई, लेकिन वहां से सौदा ना मिला तो आगे चले गए और शहर मदीना में पहुंच गए। उसे नहीं पता था कि मुबारक यहां आया हुआ है। वहां पहुंची, सौदा खरीद रही है, अचानक बाजार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी, लेकिन बच्चे की नजर पड़ गई। फसाहत तिफ्ल या उम्माहु हाज़ा साहिबुल मुबारक। उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, कहा अम्मी वो मुबारक के साथ जो साथी था वो जा रहा है, वो जो मुबारक के साथ उसने बंदा था वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जा खड़ी हो गई और कहा ऐन अल मुबारक, मुबारक कहां है, मुबारक है, तुम तो मिल गए हो, मुबारक का भी पता बताओ वो कहां है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो लम्हों के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक का पता पूछ रही, चूंकि इन्होंने नाम तो अपने तौर पर रखा हुआ था। तो कहा मुबारक कहां है। हुजूर सैयद सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या पूछ रही है। कहा उस दिन मुबारक जिसने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, आप समझ गए ये तो वो बादिया नशीन औरत है। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चल। हुजूर अलैहिस्सलाम सेने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो उम्मे माबद और उसका बच्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर पे नजर पड़ी तो बच्चे ने कहा ए अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा और ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस पलट आए। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर वापस पलटा तो कच्ची कुल्ली पे फिर दोबारा नूर बरसते देखा। तो उम्मे माबद से पूछता है आज मुबारक फिर आया था, आज मुबारक फिर गुजरा था। उम्मे माबद कहती है नहीं। तो कहा यह घर का माहौल तो बताता है कि कोई आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक को देख आए हैं, हम मुबारक को मिल आए हैं। कहने लगा जल्दी बताओ कहां रहता है। कहा जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रिमाद तक जिंदा रही, और ये हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में आमुर रिमाद आया था। आमुर रिमाद तक जिंदा रही और आमुर रिमाद तक मुसलसल दूध देती रही। और उलमा कहते हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कि उस डेरे पर जितने भी घर थे सारे उस बकरी के दूध की खीर बना के खाते थे और फिर भी खत्म नहीं होती थी। और वो कितने साल जिंदा रही, मुसलसल दूध देती रही, क्योंकि उसके ऊपर हुजूर का हाथ जो आ गया था। तो वो अर्ज करती अब हन्ना से वाजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। मैं क्या बताऊं कितना सोना है, दूर से भी सोना था, करीब से भी सोना है।